किसकी पूजा करते हैं? मान लो सतयुग के 8 जो गद्दियां हैं उनमें ऊंचे से ऊंची गद्दी राधा कृष्ण, पहला पत्ता, वो किसकी पूजा करते होंगे? है? हाँ, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो उनके बाद वाले सारे ही किसकी पूजा करते हैं? है? उन्हीं अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। और वो किसकी पूजा करते होंगे? जो अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण है, नर से नारायण बनते, वो कौन से देहधारी की पूजा करते होंगे? है? है? उनसे ऊंचा कोई है देहधारी? देहधारी की बात है इस मनुष्य सृष्टि में, जो देह धारण करने वाला हो कोई नहीं। इसलिए मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो एक ही आत्मा है इस सृष्टि पर जो सदा काल क्या है? कायम है। मन सत्य है या असत्य है? गीता में भी लिखा हुआ है ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। क्या? जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं हो सकता, और जो झूठ है, असत्य है, वो आज देखने में आता है, कल नहीं होगा। जैसे धर्मखंड है, विदेशी विधर्मी धर्मखंड, बौद्धी धर्मखंड चीन जापान, इस्लामी धर्मखंड अरब देश, अफ्रीका, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये आज से 2500 वर्ष पहले थे ही नहीं। और जब सारी सृष्टि का एटम बमों से विनाश होगा, हर हर बम बम का विनाश होगा, तो ये सारे धर्मखंड रहेंगे ही नहीं। तो ये धर्मखंड, इनके धर्म और इनके धर्म पिता झूठे हैं या सच्चे हैं? है? झूठे हैं तो नहीं है। फिर सच्चा कौन है? कौन सा धर्मखंड सच्चा है, कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म पिता सच्चा है तो सच्चा, लेकिन फिर भी जो भारतवासी हैं वो विदेशियों के ऐसे प्रभाव में आते हैं, ऐसी प्रभावित होने वाली प्रजा विदेशियों की बन जाते हैं कि वो अपने धर्म पिता को भूल जाते, अपने धर्म को भूल जाते और अपने देश को भूल जाते। जो चैतन्य भारत खंड है उसको भी भूल जाते। क्या नाम है उस खंड का? जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य। सत्य को कोई हिला ही नहीं सकता। स्वर्ग कहो, भारत में स्वर्ग कहते हैं, अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं, याद तो करते हैं ना। मुसलमान जन्नत कहते हैं, लेकिन जो पक्के मुसलमान, पक्के क्रिश्चियन हैं, जो दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होते, वो जानते नहीं हैं जन्नत के बारे में या पैराडाइज के बारे में। बोलते हैं हेवनली गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर कहते हैं, ये नहीं जानते हेवनली गॉडफादर क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेवन की रचना करने वाला है। हेवन की रचना करने वाले फादर को अगर जानते होते, मानते होते, समझा होता उसको, तो क्राइस्ट को मानते अपना बाप है? नहीं मानते। तो देखो
उन विधर्मियों के, उन विदेशियों के संग के रंग में आकर हम भारतवासी देवात्माएं